सारा संसार की सारी क्रिया 3 पे टिकी है। और सबसे पहली जो है वो है जागृति, सुषुप्ति, स्वप्न, और चौथी क्या बोलेंगे, तुरीयावस्था। तुरीयावस्था, ये 4 अवस्था, और ये 4 अवस्था इन त्रिपुटी पर है। अब ये 4 में से दुनिया का सारा मनुष्य 3 ही देख पाता पूरी जिंदगी में। 3 पे ही जीता, जागृत या भी हम जगे हुए हैं, और सुसुप्ति, नींद, सोते हैं उसका पता तो है कि नींद आई, और नींद में सपने आज चलते हैं, वो भी पता रहता कि यार सपने आए थे। किंतु इन 3 से एक चौथी अवस्था, इन तीनों के अलावा वो कोई नहीं देख पाता। ये तीनों नहीं है। मेन वो बताना चाहता हूँ। त्रिपुटी तो खैर बहुत मामूली बात है, वो बताऊंगा ही, और त्रिपुटी खत्म नहीं होती। त्रिपुटी खत्म होगी या चौथी अवस्था देखोगे तो। हमको लगता है 3 ही है, चौथी है ही नहीं। हाँ, क्योंकि देख ही नहीं पाते ना। हाँ, भ्रम है भाई, ये तीनों के अलावा हम चौथी कभी देख नहीं पाते। तुरीय अवस्था को जैसे अध्यात्म में आप लोग बोलते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, जागना या जागना, तुरीय अवस्था की बात होती है। जाग जाना, इन तीनों से जागना। हाँ, देखिए, नींद से जाग गए किंतु अभी जागे नहीं, अभी भी नींद में ही है। बेहोशी अभी भी है, वो उससे भी जाग जाना है। अभी हम लगता है कि हम जाग रहे हैं, वो भजन पूरा तुरीयावस्था का ही है। हमको जगने से भी जग जाए, देख उसका नाम है। अब त्रिपुटी देख ले, हम क्रिया, कर्म है और कर्ता है। 24 घंटा ऐसे में जीते। मैं हूं, ये चश्मा उठा के यहाँ रखा, देख किसने रखा, यानी मैं क्या हो गया, कर्ता है। मैं कर्ता हो गया। कर्म क्या है, उठा के रखना है। कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्म क्या है, चश्मा है, और उठा के रखना क्रिया, सक्रियता है। भोक्ता, भोग्य और भोग। देख, कोई भी चीज हम भोग रहे हैं, भोगने वाला भोग तो हो गया, और जिसको भोग रहे हैं वो भोग्य हो गया। और क्रिया जो है, उसमें क्रिया क्या है, भोगने की। मैं खा रहा हूँ, देख खा रहा हूँ, कौन खा रहा, मैं भोग रहा हूँ। किसको खा रहा हूँ, हलवा खा रहा हूँ, हलवा भोग्य, और मैं भोक्ता और भोग, खाने की क्रिया। ये 3 के अलावा चौथी कोई चीज नहीं। देखना, पूरा जीवन हमारा इन तीनों पर ही है। वैसे ही सो जाते हैं, यानी पूर्ण मूर्छित अवस्था, पूरी तरह से हम बेहोश, किंतु उसमें भी मन है, विचार चल रहे हैं। नींद में भी कभी विचार बंद नहीं होते,
देखिए, विचार चल रहे हैं किंतु हम बेहोश हैं। उसको देखने वाले विचार को देख सके, समझ सके, तो हम मूर्छित है, इसलिए पूरे विचार दिखते नहीं हैं। फिर वो मूर्छा भी ऐसी झप 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 ऐसी चलती है, खुलती है। जैसे आपकी नींद खुल जाती, वैसे ही अर्ध निद्रा बोलते हैं उसको। है निद्रा में भी त्रंदा है, त्रंदा बोलते हैं ना। तंद्रा तंद्रा। तंद्रा हाँ। तंद्रा दूसरी चीज है। हाँ, किंतु उसमें भी थोड़ा थोड़ा ऐसा नींद भी गहरी फिर उतली, गहरी फिर उतली, ऐसा। तो जो गहरी नींद है उसमें स्वप्न है, वो हमको याद नहीं रहते। मैंने जो गहरी नींद के समय जो विचार चल रहे हैं, वो विचार हमको याद नहीं रहते। थोड़ा सा 1 सेकंड को हमारी निद्रा हल्की हुई, जैसे ही हल्की हुई उसका विचार हम जान जाते, उसका विचार हमको ध्यान में आता थोड़ा बहुत। देखिए, तो स्वप्न भी पता लगता, जागृति भी पता लगती, स्वप्न भी पता लगता और निद्रा भी पता लगती। ये तीनों चीज देखना को भोगने वाला, नींद जिसको आती है वो कौन है? जिसको नींद आती है, सपने भी देखता, देखना सपने भी देखने वाला वही है, निद्रा भी देखने वाला वही है। भाई आप निद्रा में ये तो पता नहीं है आपको कि निद्रा में निद्रा चल रही है, ये पता नहीं। सपने में भी सपना चल रहा है, ये पता नहीं। कोई मार रहा तो रो रहे हैं, सपने में कोई मार रहा है तो हम रो रहे हैं। सपने में सपना नहीं दिखता, वास्तविक दिखता। निद्रा का कुछ पता नहीं होता। आप कैसे कहते हो कि 4 घंटे सोए आज? देखना, जब नींद लगी उसके पहले थोड़ा सा जाग रहे थे, यानी मैं 10 बजे तक तो जागा हूँ। देखना, यानी 10 बजे बाद नींद लगी है, अंदाज है। फिर 4 बजे मैंने देखा, उठ के घड़ी 4 बज रहे थे, यानी मैं 6 घंटे सोया। 10 बजे से 4 बजे तक सोया। सोया कितना हूँ ये नहीं पता, काय से पता लगाया? बहुत गहरी बात है। देखो, ज्ञान इसको कहता, कोई पढ़ाई में नहीं मिलेंगे, ये अनुभव की चीज है। कब सोया, नींद आई, उसके पहले जग रहा था। एक्यूरेट नींद कितनी आई कोई नहीं बता सकता, तो नींद आते कभी देखा ही नहीं। जिंदगी भर सोते हो कि नहीं, मगर नींद कब आई पता नहीं। नींद नहीं देखी हमने कभी अपनी, है। कब जगे ये भी नहीं पता। थोड़ी देर हो जाती जगह को, जब पता हो रहा है अपन तो जग रहे हैं। देखना आप कभी, है। ये ज्ञान है। ज्ञानी नींद को आते भी देखता और नींद को जाते भी देखता, क्या खुली नींद। वैसे ही जिस प्रकार से निद्रा आप नहीं देख सकते, आपको पता नहीं है, और यदि निद्रा का पता नहीं है तो मौत का भी पता नहीं है। मौत नहीं देखता कोई, अपनी मौत किसी ने नहीं देखी, ज्ञानी देखता है। ये बात गुरु जी आपकी सही है। ये हाँ, कि हमारे साथ पहले बताया था कि हमारे वहाँ पे काटपुर में एक संत थे, उनको मालूम पड़ गया कि बस में
मेरी मौत आने वाली, तो उसके पहले वो उन्होंने डांस किया, हाँ जो भी उनका वो था, हाँ और उसके बाद तख्त पे सो गए, हाँ। चले। या वो ज्ञानी मृत्यु भी देखता है। हम्म, क्यों? कि उसकी जिंदगी भर की प्रैक्टिस है नींद देखने की। हैं? आपको नहीं पता नींद कैसे आती है, मेरे को पता है। बिना खर्राटे के नींद कभी नहीं आ सकती। देखना आप, अब किसी किसी के सुनाई देते, बहुत जोर से सुनाई देते, किसी किसी के कम होते, पर सुन सकते हैं अपन। बिना खर्राटे के नींद कभी हो ही नहीं सकती है। मेरे को नींद आती तो पता लग जाता है। एक यहाँ पर नस है, वो नस में खर्राटा आता। अपन जग रहे जग रहे जग रहे जग रहे जग रहे देख रहे और वो खर्राटा आया। कभी कभी तो मेरे को ऐसा होता है कि वो खर्राटा आके निकल जाता है, फिर जग रहा हूँ। देखो बस वो आया, ऐसा हुआ, वो निकल गया, फिर जग गया। ऐसा 2-3 बार होता, और फिर कभी रुक जाता वो खर्राटा, फिर नहीं पता क्या होता। यानी खर्राटे वहाँ से शुरू हो गए, यानी नींद आ गई। वो हालत हमारी होती है। अब विचार जो है वो नींद हल्की होती है, उस समय के विचार स्वप्न होते हैं। और स्वप्न भी आपने देखा होगा, कभी ध्यान देना आप। स्वप्न में रीजनिंग नहीं होता कभी भी। जैसे अपन तर्क नहीं कर सकते, बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि रहती नहीं है, बुद्धि खो जाती, तर्क बुद्धि करती। तो उस समय देखना आप, गाय आ रही, दौड़ी दौड़ी आ रही है, और थोड़े पास आ रही तो औरत हो गई है, औरत दिख रही है, अब औरत आ रही है, औरत आते आते बकरी आ गई है। जब ये नहीं समझ में आ रहा था, या तो गाय रही थी कि औरत कहाँ से बन गई, ये तर्क नहीं कर पाता, या औरत बकरी कैसे बन गई है, ये तर्क नहीं हो पाता है। वो भी औरत आ रही थी वो भी सच लगता, गाय आ रही थी वो भी सच लगता। क्या बात हो, साक्षात गाय आ रही थी है, वो गाय खो गई, वो औरत बन गई है। तो औरत ही आ रही थी, गाय भूल गए है। वो गाय पास आते आते बकरी बन गई, वो औरत भूल गए, बकरी समझ में आ गई। देखना है, सपने ऐसे चलते हैं। और इन तीनों चीज के परे है तुर्यावस्था। देखिए, तुर्यावस्था में सिर्फ मैं ही मेरे को दिखता हूं, यही आत्म साक्षात्कार है, यही ब्रह्म दर्शन तो वाकई कुछ दिखता है क्या? है। कुछ देखता है क्या आंखों से? नहीं नहीं, आंखों से जो दिखे वो तो इंद्रिय भोग, वो तो इंद्रिय भोग हो गया है, वो तो संसार है। अभी आप लोग सारी जिंदगी देखना, आप 90 साल के होंगे, 100 साल के होंगे, आपको सिवाय इंद्रियों के कोई ज्ञान नहीं रहेगा। क्या खाक जिए है, ये 10 इंद्रियों का अनुभव है, कैसा दिख रहा, कैसा सुनाई दे रहा, कैसी बास आ रही है, कैसा स्वाद लग रहा है, और कैसा स्पर्श। जो दिखे जो सकल विनाशी, हाँ, इसलिए अनुभव में इसमें जो चीजें आती वो सब मतलब वो रहती अब है ही नहीं हम्म, वो वैसी नहीं है। हम्म, ये अलग विषय हो जाएगा। जी, वो वैसी नहीं है, वास्तविक नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो है, वो सब गलत है। आप सोचो, आप भगवान दिखते हैं क्या है? हम दर्शन करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? तो बोल दर्शन करने। काय से दर्शन करेगा भैया? आँख से। और रामायण जी में क्या कह दिया?
इंद्रियों से देखे वो झूठ है। वो गोचर कुछ वो हैं? हाँ आप क्या कहते हो? महाराज बहुत बढ़िया, महाराज बहुत बढ़िया, क्या भगवान के दर्शन करवा देंगे? बिल्कुल करवा दें, मगर तुम देखना काहे से चाहोगे? काहे से देखोगे? पूरी आंखों से। इन्हीं आंखों से। गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? अर्जुन चाहता है कि मैं आपके वास्तविक दर्शन करना चाहता हूँ। गुरुजी, जैसे इन आंखों से नहीं और ध्यान के अंदर जो अनुभूति होती है, हाँ। तो उसको भी आँख ही मानी जाएगी? नहीं, कहाँ अनुभूति होती ही नहीं। तो मालूम पड़ता है तो वो भी अनुभूति विनाशी है? नहीं, अनुभूति यदि किसी चीज की हो रही है जी। तो वो इसी इंद्रियों का प्रक्षेपण है। देखिए, वहां तो कुछ है ही नहीं ना, अनुभव क्या होगा? अनुभव होता है कौन सा? रिक्तता का, शून्य का। शून्य का। शून्यता आना चाहिए। है, कुछ भी तो नहीं। अब ये कह देते हैं वहां तो प्रकाश दिख रहा है। कभी कभी जैसे कुछ आवाज जो है वो मान लो कि एक संघ की आवाज तो नहीं बोल सकते। हाँ, आसंक भी है। हाँ तो उसको अपन क्या मानेंगे? भाई, अभी इंद्री में है। देखिए, जी। क्या कहा कबीर ने? वो जाप मरे, जपा मरे जपा अजपा मरे। मरे। अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। देखना, हाँ, सूक्ष्मतम है कि जपा जबान से बहुत ही भौतिक है, ये तो जाएगा ही। फिर अजपा आ जाएगा, यानी मानसिक जाप, वो भी जाएगा, है, वो भी इंद्रियगत है। फिर अनहद आ जाएगा। अनहद कान से नहीं सुनते, कान में नहीं सुनाई देता। देखना, अनहद जो है कहाँ से सुनाई देता भगवान जाने, क्या सुनाई देता भगवान जाने, कौन सुन रहा भगवान जाने, पर सुनाई दे रहा, यानी फिर भी एहसास इंद्रिय का है। देख, ये भी खो जाएगा। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, जब सूरत शब्द एक हो जाएंगे। सूरत समानी शब्द में। हाँ, ताको काल। ताको काल लगा है। तो सूरत यानी आत्मा, और ये शब्द है जो हम सुन रहे हैं, ये आवाज, ये शब्द है, और दोनों खो जाए, मिल जाए। मिल जाए। सूरत शब्द मेला भय मुख्य हाजत नहीं, अब बोलने का कुछ बचा ही नहीं है, कबीर कहते हैं। वो स्थिति जो है वो तुरीय अवस्था, तुरीय अवस्था है। अब ना वह नींद है। आपको ध्यान या समाधि की बात करते हैं तो आप लोग क्या सोचते हैं कि गहरी नींद लग जाती होगी। कई लोग, विशेषकर राधा स्वामी वाले, सो जाते हैं, सोचते समाधि में चले। ध्यान करते करते और उसको समाधि समझते हो। नहीं, ये तो गफलत में चला गया, नींद में चला गया। सबसे ज्यादा होश, होश पूरा, ध्यान करते हैं, होश पूरा, मगर दृश्य कोई नहीं। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं जब सभी दृश्य खो जाते हैं वो ध्यान की अवस्था। अभी आपके अंदर दृश्य चल रहे हैं कि नहीं है? जो विचार, जिस चीज का विचार आ रहा, जो शब्द आ गया, उसका दृश्य भीतर दिख रहा है। इंदौर याद आ गया, शब्द इंदौर आ गया तो कौन दिख रहा? इंदौर है। मिठाई याद आ गई तो मिठाई दिख रही, यानी ये सब दृश्य। अब दृश्य खो जाने का अर्थ क्या? विचार खो जाना। विचार खो जाना, पर विचार करने वाला वहीं रहना। नींद में क्या है? विचार जरूर म्लान हो जाते हैं, धीमे हो जाते हैं, एकदम नहीं दिखते, किंतु देखने वाला भी मूर्छित हो जाता,
हम मतलब हम्म, सो जाते हैं, यानी हम मूर्छा में चले गए, बेहोशी में है। और जो दिख रहा है वो भी कच्चा पक्का दिखता, हल्का हल्का सा दृश्य दिखते हैं। ये समाधि नहीं हो सकती। फिर देखने वाला पूरा जागृत, पर दिखे कुछ भी नहीं। तो जो समाधि तुरीय अवस्था में चला गया, अगर वो बैठा तो उसको मालूम पड़ेगा कि बिल्कुल बैठा, क्या, पर बैठा याद नहीं रहेगा। फिर किससे कहेंगे होश में? भाई शरीर नहीं है, मैं हूँ, अच्छा। है? खाली हूँ, कुछ भी नहीं है, मगर हूँ। हूँ, और हूँ पूरा हूँ। देख, और इतना हूँ कि यूं आपको शरीर जब दिख रहा है ना, तो आप का दिख रहा हूँ। बहुत गहरी बात है, देखो। सही। हाँ भाई, जब शरीर दिख रहा है कि मेरा शरीर बैठा है, मैं पालती लगा के बैठा हूँ, आंख बंद है, तो क्या देख रहा हूँ? ये भी तो दृश्य है, हाँ। इनको भी देख रहा हूँ। फिर कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, है ही नहीं देख रहा कुछ, किंतु मैं हूँ इसका एहसास भर है। देख, चेतना, चेतना तो कोई चित्र नहीं है, कोई आकार नहीं है, मगर चेतना होश है, चेतना चेतनता है, ऊर्जा है, शक्ति है, वो हूँ, उसका एहसास भर रहता, खाली एहसास। तो वो तुरीय अवस्था कितनी देर रहेगी इसका कोई वो नहीं है। जिंदगी भर रह सकती है, लगट रह सकती है, लगातार रह सकती है। जब आपको संसार में आना हो तो वापस आ सकते। तो वापस शरीर में आ गए। ये हाथ है, ये पैर है, ये मोबाइल पड़ा, ये चश्मा पड़ा, ये कपड़े पड़े, तो गुरुजी इसको जैसे इंद्री का काम लेना शुरू एक कर रोज दिया। मेरे साथ में जो हुआ, हाँ। मैं ऊपर छत पे थोड़ा योग के बाद में मैंने ध्यान, तो उस दिन मैंने लेट के लगाया, हाँ तो बहुत देर तक मैं नीचे नहीं गया हूँगा, तो उनने ऊपर आके देखा, अभी तक तो आ जाना चाहिए उनने। हाँ तो वो जैसे ही ऊपर आए, हाँ उसका मेरे को पता नहीं, हाँ उनने जोर से, उनको लगा कि कुछ हो गया हाँ है ना, तो हाँ चढ़ाव पे से उन्होंने जोर से आवाज लगाई, हाँ और वो आवाज मेरे को लगी और मैं खड़ा हो गया एकदम। हाँ लेकिन उसको हम नींद बोलेंगे वो मेरे को मालूम नहीं, हाँ। नींद बोलेंगे या इसको जो मैडम ने प्रश्न करा कि नहीं, जैसे वो पता नींद था, तो नहीं उसको थी, नींद बोलेंगे क्या बोलेंगे? नींद भी नहीं थी, पर ध्यान भी नहीं था। हाँ, इसको क्या? मतलब उसको वही नहीं- तंद्रावस्था, अच्छा। वह तंद्रावस्था। क्या समाधि जो है वो पूर्ण होश, होश में रहेगी, उसमें ध्यान पूर्ण रहेगा, होश। क्या हो रहा है ध्यान कौन रहेगा। आ रहा है देखना। जी। वैसे तो हम कम पता लगा पाते हैं, हम्म, मगर उस अवस्था में ज्यादा पता लगता है। ध्यान में मालूम रहेगा क्या हो रहा है। क्या हो रहा है वो पता लग जाएगा, किंतु उससे हम जुड़ेंगे नहीं। हाँ। देखिए, हाँ, ये पता लग जाएगा कौन आ रहा है। अभी हम ध्यान करवाता हूँ मैं, तो बाकायदा आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, देखना है। जैसे 3-4 स्टेज का करवाता हूँ, तो 5-5 मिनट में इंस्ट्रक्शन देता हूँ, और आखिरी 25 मिनट में तो बराबर बीच बीच में ले आता हूँ कि यार मोबाइल देख लो यार, टाइम 5 मिनट हुए कि नहीं है, तो देखना भी आ गया। अब जिस टाइम मोबाइल देख रहा हूँ उस टाइम तो मैं संसार में हूँ, किंतु मैं जाग रहा था। देखना, मोबाइल मुझे देखना चाहिए, टाइम मुझे देखना चाहिए, 5 मिनट हो गए होंगे, है देखे, तो वो जो देख रहा हूँ, देखने आ गया हूँ, है वो वही होश है कि मैं उधर भी था और इधर भी था, है। मतलब भौतिक रूप से मैं मोबाइल देख रहा हूँ, देखना ये तो संसार है, दृश्य देख रहा हूँ, किंतु जब मोबाइल देखा मैंने, उसके पहले मोबाइल देख लूं, देखना चाहिए टाइम हुआ कि नहीं, ये विचार भी आया, देखना उसके पहले नहीं था, है।
उसके पहले नहीं था। भाई रह लिया उतनी देर कि यार अपन होगा यार, टाइम तो देखना पड़ता। कभी कभी 4 मिनट में ही देख लेते, तो फिर 1 मिनट रुक जाते, थोड़ा अंदाज भी लगाते फिर, है, क्योंकि वहाँ एक्यूरेटी नहीं है। अब मैं उसको तो अपन निंद्रा बोलेंगे, क्योंकि वो जो अंतराल था, हाँ वो मेरे को कुछ पता नहीं। हाँ मेरे को सिर्फ ये पता कि उन्होंने जोर से हाँ आवाज, जैसे वो घबरा के एकदम आवाज लगाई, हाँ कि जो भी शरीर की कैसी स्थिति हाँ। थी पता नहीं, हाँ तो वो आवाज मेरे दिमाग पे आई, हाँ। और उस आवाज के साथ में मैं भाई अब खड़ा मैं बताऊँ आपको, अभी हम ध्यान करते हैं कभी कभी, जी। मेरे को भी होता है, जी वो वाली अवस्था थी, मैं आपको बोल के नहीं बता पाऊँगा। वो अपन ध्यान में बैठे हैं, लेटा था मैं जी। हाँ लेटे हैं, बैठे हैं, अपन इतने जने हैं, जी। और कोई खांस दे एकदम, हम्म। तो मैं चमक जाता हूँ, हाँ। मैं चमक जाता हूँ, आप लोग नहीं चमकते, देखो यूँ हो जाऊंगा एकदम। क्योंकि अपन किसी दूसरे उसमें है। अपन खांसी हो गई, इसका एक्सपेक्टेशन नहीं था, है, अब वो आ गया एकदम, तो एकदम उसने दिमाग पे झटका मारा, तो शरीर को झटका लगा, क्योंकि खांसी तो संसार है, इंद्रिय से सुनते हैं। अब वो इंद्रिय एकदम चालू हो गई, देखना, वो तैयार नहीं थी। आप लोग इसलिए नहीं चौंकते हैं कि आप तैयार हो उसी में ही रहते हैं। सुनने के लिए, है। अब मैं सुनने के लिए तैयार नहीं था, आप जब लेटे थे, देखना, जी। ये सुनने के लिए तैयार नहीं थे उस समय जब खड़े हो गए, जी। सुनने के लिए तैयार नहीं थे, और आवाज लगा दी, और बाप रे, वही चौंकना। तो इस तरह से उठाना गलत भी हो सकता है इनके लिए। बिल्कुल गलत ऐसा हो, बता देना कि इस तरह से नहीं, नहीं वो करें। क्या कि उनको तो एकदम जैसे पर वो ऊपर आया, बताया था ना उनको हाँ, कि वो हाँ। कर दे थोड़ा नहीं, सा। उन्होंने वहीं से जैसे कि उनको जैसे ही लगा कि कुछ न कुछ हो गया, आप उस तो उन्होंने स्थिति के एकदम- लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। हाँ, और वो ये तो सही एकदम है। से क्या? धड़कन रुक सकती, कुछ भी हो सकता है। नहीं भाई, दिमाग की नस हाँ। फट सकती है, हाँ हाँ, ये तो छोटी सी बात है, कभी कोई धमाका हो गया, हाँ। हाँ, तो एक दिन की ये बात है, सिर्फ एक ही दिन ऐसा हुआ था, उसके बाद नहीं, जगाना हो तो बोलो हाथ लगा के हाथ जगाओ। लगा दो, नहीं, बता। वो स्थिति कभी आई भी नहीं वापस। हाँ। वो उस दिन हाँ। नहीं, पर उनको बता के रखो कि कभी भी आए हाँ, तो वैसे भी उनको बताया था मैंने, घबराए नहीं। अपने यहाँ मैंने बताया था थोड़ा सा कहीं भी हाथ लगा दो। हाथ लगा के। लेकिन वो अंतराल की मेरे को बिल्कुल पता नहीं क्या हुआ था। हाँ, नहीं पता भी होना चाहिए, नहीं, ये नहीं था बस बिल्कुल वो पता नहीं कि तंद्रा, इसीलिए तो कहा मैंने, तंद्रा थी वो, अभी तुरियावस्था नहीं आई है। तुरियावस्था नहीं अरे थी। वो तो कहाँ से आई हाँ। थी, लेकिन हाँ। इसको ध्यान बोलेंगे हाँ। क्या? हाँ, वो बीच की अवस्था है, हाँ, आपने तो ध्यान में जा रहे थे। हाँ जा रहे थे, हाँ। आपने तो ध्यान किया। हाँ, हाँ। वो बिल्कुल क्या? उसको वो नींद की अवस्था ही बोलेंगे उसको। नींद भी नहीं है, अच्छा। नींद भी नहीं है वो, अच्छा। क्या जी जी। खाली हो गया था दिमाग, हम्म। दिमाग खाली हो गया था। खाली होगा जब भी झटका मारेगा ना, हम्म। दिमाग खाली जरूर हो गया था, किंतु ये था कि कोई आ नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए, हैं, मतलब यहाँ कुछ आ नहीं जाए, हम्म। ये अवस्था थी वो। हम्म। अब उसको बोल के नहीं बताया जा सकता, बीच की अवस्था कह दो। हाँ, अगर वो नहीं उठाते तो ये और गहरे चले जाते। अब मैं तो आपको इधर जाने के लिए मैं बार बार देखना, आप हर प्रवचन में एक ही चीज पे मैं सबसे ज़्यादा जोर देता हूँ, सच और ईमानदारी पे। सच और ईमानदारी पे क्यों जोर दिया जा रहा? बहुत बारीक बात है वो, इसीलिए कि मन जो है, बुद्धि जो है, झूठ बोलने में लगती है, बेईमानी करने में मन बुद्धि की जरूरत पड़ती है। आपको कहीं कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, मन बुद्धि को भगाना ही ध्यान है, मन बुद्धि को अलग हटा देना ध्यान है। अब मन बुद्धि की आपको आदत पड़ जाए, आप झूठ बोलते ही नहीं, देखो झूठ बोलने के लिए बुद्धि लगाना पड़ती, और बोलते ही नहीं तो आपके अंदर
कैसे आएगा मन? है, यानी ये सबसे अच्छा ध्यान है। कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं। यदि आप पूरी तरह से, इसलिए मैंने दीवार पर लिख रखा कि आदमी ईमानदारी से ईमानदार हो जाए तो भी ज्ञान को प्राप्त हो सकता है, तो भी सत्य को उपलब्ध हो सकता है। कोई भगवान की, कोई मंदिर की, कोई ध्यान की, कोई आपकी भक्ति की, किसी की भी जरूरत नहीं इसके लिए भी तो समर्थ होना पड़ेगा ना। है। समर्थ होगा तभी होगा ना, समर्थ को ना दोष दोषाई। हाँ, हिम्मत नहीं है इसलिए झूठ बोल रहे हैं। संकल्प नहीं, समर्थ जब तक वास्तव में जी। हम झूठ डर के बारे में बोल रहे हैं। देखना, ये जब छूटेगा ना, जब हम आपकी स्थिति में जाएंगे, जब भी ये चीजें होगी ना। नहीं, हम भाई कितना सरल है, देखिए। आत्मबल बढ़ाना पड़ेगा उसको। हाँ, आत्मबल बढ़ाने की जरूरत है। भाई झूठ बोलना पड़ता है आपको, हाँ, है, बोलना नहीं चाहते, है, बोलना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, पड़ता पड़ता है। है। अब घर पे घर वाले हैं और घर पे लेट हो गए जी। हैं आने में, 10 मिनट लेट रहा है, और घर वाले पूछते क्यों लेट हो गए? दो तरह से, कई तरह से पूछते हैं। कभी कभी प्रेम से पूछते हैं, कभी कभी गुस्से में, हैं क्या बात लेट काय में हो गए? उस समय फिर थोड़ा सोचना पड़ता है कि यार मैं सच बता दूँ और कहीं इनको बुरा नहीं लग जाए, गलत नहीं लग जाए। उस भाई के मारे फिर अपन सोचते हैं कि इनको क्या बताऊं कि ये सेटिस्फाई हो जाए, संतुष्ट हो जाए। अपन वो सोच के फिर वो वाला झूठ बोलते हैं। क्या मैं क्या करूँ, रास्ते में एक मित्र मिल गया तो 10 मिनट उससे बात करने लग गया, इसलिए लेट हो गया। मिला कोई नहीं था, वास्तव में कहीं दूसरी जगह ही 10 मिनट लगाए थे, है, मगर वो बात नहीं बताना घर पे, तो झूठ बोलना पड़ा। अब वही बताना पड़ा तो फिर सोचना पड़ेगा क्या? ये सोच मिटा देना, सोचना मिटा देना तुर्यावस्था। विचार जितनी देर आपके अंदर न रह जाए किंतु आप जागृत रहें, देखिए उसी का नाम ध्यान है, उसी को तुर्यावस्था कहते हैं। वही जब लगातार हो जाए, आपके हाथ में हो जाए, कंट्रोल्ड हो जाए, उसी को समाधि कहते हैं। समाधि लग गई। चाहे जब ये अब हम बैठे हैं बोलते बोलते भी हम चाहे तो निर्विचार हो सकते हैं। हाँ, 1 सेकंड रुक के गए विचार। हाँ, जिस प्रकार से आप नल खोलते हैं, अब खोला कि पानी शुरू, बंद किया पानी बंद, वैसे ही विचार चालू है, चालू है, चालू, बंद होगा। और विचार बंद होने के साथ साथ पूरा शरीर बंद होता है। देखिए आपकी सभी इंद्रियां काम करना रोक देगी, जब भी विचार बंद हो सकते हैं। अंदर की इंद्रिय, अंदर तो काम चलता रहेगा ना। क्या? दिल धड़क रहा है, नहीं, वो तो उसका चलेगा, वो भी सब बंद हो वो आप नहीं चला रहे हो, आपका मन नहीं चला रहा, वो तो चल रहा है। देखिए आपको दिल धड़का रहा हो क्या है? वो सब चलता रहेगा। कान भी काम कर रहे हैं, आँख भी काम कर रहे, जवान भी काम कर रहे, किंतु ये उनके विषयों से नहीं जुड़ रहे, बस ब्रेक हो गए। आँख है, बहुत गहरी बात हो गई है। आँख है, 2 तरह से देखती है। एक तो प्रत्यक्ष देख रहे, खुली आँख देखते हैं, और एक बंद आँख देखते हैं। आँख तो बंद कर ली हमने, किंतु ख्याल में देख रहे हैं, कल्पनाएं कर रहे हैं। कल्पनाएं कर रहे, रेल कैसे आ रही होगी, है, वो सब देख रहे हैं। देखना तो 2 तरह की दृष्टि है, एक तो प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, वो दोनों ही बंद हो जाती। आँख है, भले ही खुली भी है, देखना अब खुली है तो दृश्य तो पड़ रहा है, कितने लोग सामने बैठे हैं,
ये सब चीज दिख रही, किंतु ये आंख उस दृश्य से जुड़े नहीं। आपके विचार कब चालू होते देखना आप कभी, बहुत गहरी बात है। जब उस विषय से इंद्री जुड़ती है। ये चश्मा, चश्मा है अपनी जगह, आँख है अपनी जगह, देख मोबाइल है अपनी जगह, आँख है अपनी जगह, दोनों का संबंध हुआ। आँख ने देखा और उसका चित्रण करने लगी है, चित्र का, इसका नाम विचार है। चित्रण न करे तो देख रहे हैं। देखना कभी कभी बहुत विचार चलते हैं आप लोगों को, हाँ मैं बहुत दिक्कत है आप लोगों को। अब मैं आपके साथ गाड़ी में बैठा हूँ और जा रहा हूँ, देखो तो इस आदमी की सूरत कैसी है, इसने कपड़ा कैसे पहने और इसकी चाल कैसी है, करते हो ना, रास्ते चलते हो, हैं कोई लेना देना नहीं, तब भी कोई लेना देना, कभी देखा ही नहीं है? कभी देखे अरे यहाँ तक मैंने देखे नहीं, यहाँ तक मैंने देखे, उसका चेहरा देख के तो ऐसा लगता कि एक क्षण कर दूँ इसमें। हाँ मेरे को पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लग रही है, हद हो गई यार। उससे लेना देना कुछ नहीं, पहले कभी नहीं देखा, बाद में भी कभी नहीं देखेंगे, है कुछ भी नहीं। और यहाँ तक आ गए क्षण कर दूँ कभी, है इतनी बुरी लग रही मेरे को तो इसकी सूरत। तो खुद तो उसने ड्रेस कैसी पहनी, पहनने के शौर नहीं है, कपड़े पहनते ही नहीं, उसने साड़ी पहनते ही नहीं आती है, कैसे साड़ी पहन रखी है, जाने क्या क्या है। बोर्ड दिख रहा है तो बोर्ड पे मात्रा कैसी लगाई है, फलाना कैसा हो रहा, गलत मात्रा लगा दी। हम तो बहुत कोई लेना न देना। छोटी की लगानी थी, बड़ी की लगानी। हाँ अब बताइए कितना कचरा इकट्ठा करते चल रहे हैं। अरे भाई क्या लेना, बेचारे तो गलती पहले दिखती है। हाँ वो इन चीजों में आपकी ऊर्जा जो है, शक्ति जो है वो क्षीण हो रही है, प्रतिपल क्षीण हो रही इन इंद्रियों से। अब इतनी सारी ऊर्जा बच जाए तो आप क्या हो जाओगे, भगवान। भगवान यानी ऊर्जावान, महा ऊर्जावान, जिसमें सारी ऊर्जा। आपके मन की बात हमको पता क्यों हो जाती, वो भी सूक्ष्मतम विचार है आपके, मन यानी विचार। अब वो भी स्थूलता है, बिल्कुल विचार नहीं है। हमारा विचार कोई नहीं जान सकता, कोई भी दुनिया की ताकत हमारे विचार नहीं जान सकती। क्यों कि हमारे विचार निर्विचार से शुरू होते हैं, आपके विचार विचार से शुरू होते हैं। एक विचार आया, दूसरा चल गया, दूसरे से तीसरा आ गया, वो बात समझ में आपका चेहरा बता देता, आपकी आंखें बता देती कि आपके भीतर क्या चल रहा है। ये सब एक्सप्रेशन होते हैं, देखो आपको भी होते हैं, सबको होते हैं, पर आप इतनी गहराई से, क्योंकि ध्यान नहीं ना, इतनी गहराई से नहीं देख पाते। आप देखते हैं, लेडीज विशेष कर देखना, आप कभी कोई आदमी घूर के देख रहा है, ध्यान से देख रहा है, तो आपको समझ में आ जाती है कि साला ये गलत निगाह से देख रहा है। आप निगाह बचा लेते हैं, नजर अच्छी नहीं हैं ताड़ लेते हैं उसको, ताड़ लेते हैं। मन की तो बात ताड़ी, उसने कुछ बोला क्या है, आप कहते हो बोल गए और गुरु जी मन की बात जा रहे, तुम भी जान लेते हो, है नहीं जान लेते हो, बोलो है के भी देते हो कभी कि भैया क्या देख रहा है, नहीं कोई कोई बोल्ड लेडी होती है तो वो क्या भी देते क्या देख रहा। हाँ हाँ तो अब समझ गए कि नहीं मन की बात है, उसके मन में क्या है। भाई देख तो सब रहे हैं, आपके पिताजी आपको नहीं देखते हैं, वो ध्यान से देखते, कभी कभी तो घूर के भी देखते कि यार छोरी ने आज कपड़े कैसे पहने हैं, आज जरा अच्छी दिख रही है, है बढ़िया कपड़ा पहने इसने, हैं वो बाप भी तो देख रहा, मगर माने लगता कि ये क्यों देख रहा है,
या ये नहीं कहते क्या देख रहे हो, वो देखते हो कि ये वास्तव में क्या देख रहा, नियत कैसे? नियत कैसे, वहां तक समझ गए कि नहीं, विचार समझे कि नहीं। अब यदि मैं कहता हूँ कि मैं आपके विचार जान जाता हूँ तो कौन सी बड़ी बात कर रहा हूँ, आप भी तो जान जाते हो, हैं? आप थोड़े स्थूल स्थूल बड़े बड़े जान जाते हो, हमारे मतलब वाले। मतलब वाले नहीं, थोड़ा गहरे हो गए हो, चोट पहुंच रही उससे। देखिए ऐसा नहीं है, उसका प्रक्षेपण जो है, उसकी जो संवेदनाएं आप तक आ रही है, वो गलत निगाह से कोई देख रहा है तो आपको वो चुभ रही है, और चुभ रही तो आपने बोला, भाव आ रहे हैं उसके। उसके भाव जो है इतना स्थूल हो गए कि आपको वो तीव्रता से प्रेषित कर रहा है। प्रेषित कर रहे हैं, भेज रहे हैं, आपको चोट पहुंचा रहे हैं, वो चोट आपको लग रही है, आप उसका विरोध भी करते हैं, रिएक्शन उसका हो रहा है। अब वो ज़्यादा स्थूल थे इसलिए पकड़ में आ गए, हम थोड़ा सा ध्यान में जाते हैं, इसीलिए हम वही विचार, उसे वैसे ही विचार, उसके सघनता कम है तो भी जान जाते हैं। आप बहुत सघन होते हैं तभी जान पाते हैं। हम थोड़ा सा, आपका कोई बुरा करने आता है, नुकसान पहुंचाने आता है तो भी आप समझ जाते हो, उससे भी बचाव करते हैं आप, देखना है। हम क्या है कि थोड़ा उसको कम सघन को भी पहचान जाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा गहरा होगा। फर्क का कुछ भी नहीं, आपके पास है वो कला, सबके पास है। अब देखना आप, है कोई प्यार से देख रहा है आपकी तरफ, है तो भी आप जान जाते हैं, अपने आप भीतर आपको भी कुछ होने लगता है कि यार ये आदमी अच्छा दिखता है, या ये आदमी शुद्ध मन से देख रहा है, जिसको आप शुद्ध मन कह देते हैं, उससे डर नहीं लगता आपको, है आपको। भाई अपने पिताजी से डरती कोई लड़की है? आमतौर पर कभी नहीं डरती, क्योंकि अपने तो पिताजी हैं। हालांकि निगाह भाई आँख है उनकी भी, आँख से ही देख रहे हैं, किंतु उनको वो भाव नहीं आ सकते हैं। एक भाव आते हैं कि इसको तकलीफ पहुंचाए, हैं क्या कहेंगे उसको, हैं चोट पहुंचाए, हैं, और एक प्रेम के प्यार के, हैं तो चोट भी ना पहुंचे और पता भी लगे, हैं पता भी लगता है। आप सोचिए, आप वो त्रिकालदर्शी, अंतर्यामी, कितने कितने शब्द बना रखे आपने, हैं भला तो कह देते तो काम हो जाता है। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, हैं क्यों कि दिख जाता है। अब मैं बताऊं, आपके पप्पू भैया सब लिख के दे दिया, 100 ग्राम आटा खाना चाहिए, फलाना करना चाहिए। आज मैं ध्यान घूम रहा था तो मुझे ख्याल आया कि यार ये वास्तव में भाई बुरी चीज़ नहीं है, जो खा पी रही हैं वो बुरी चीज़ नहीं है, फिर ये इतनी दुबली क्यों हो रही है? इसमें कहीं न कहीं बैलेंस की कमी है। करना वैसा ही चाहिए, किंतु कभी कभी अति हो जाती है। देखना भाई, अब 100 ग्राम आटे का मान लो कह रहा आदमी, देखना अब 100 ग्राम आटा किनको खाना चाहिए, उसके साथ उतने 100 ग्राम आटा खाना चाहिए, उसके साथ इतनी एक्सरसाइज होना चाहिए, हैं उतनी होगी तो ठीक रहेगा। अब एक्सरसाइज आपकी 1.5 गुना ज़्यादा, तो जो खाया है वो उस एक्सरसाइज में लगते और एक्स्ट्रा कुछ जा रहा एक्सरसाइज में, इसका मतलब आपका शरीर दुबला होगा, है। जितना आपने खाया है उतना ही आपने जलाया है, तो फिर आपका शरीर जितना है उतना ही रहेगा। देख रहा
आपने जितना खाया है उससे कम जलाया है, देखना, तो मोटापा है। अब मैंने कहा इनको अपने को थोड़ा सा मोटा करना है, तो मैंने क्या बताया खाओ ज्यादा, कम कि एक रोटी बढ़ा दो एक दिन में, और थोड़ी कसरत 15% कम कर दो। देख, यानी खाना ज़्यादा और जलाना कम, तो अब शरीर बचेगा कि नहीं? है, शरीर तो बना रहा। जो पप्पू भैया है, हाँ वो अंकुश पे काम कर रहे थे। हाँ, वो पूरा अंकुश में ही काम कर रहे हैं। ज्ञान जो है, अब क्या है कि पढ़ लिया किताब में, वही बता दिया आपको, मगर ये ज्ञानी की बात है। वो उस पे काम कर रहे, जैसा खाओ अन्न ऐसा हो मन। नहीं, कही तो हमने भी अंकुश की बात है, जी देखना, जी। हमने भी अंकुश की बात करी, मगर अपन ने होश से की, हमने उस ज्ञान से देख के की कि यार इसको जो है भाई दुबले हो रहे हैं, हाँ यानी कहीं न कहीं हाँ। जितना खा रहे हैं उससे जला ज़्यादा है, तो दिनों दिन शरीर में से जल रहा उतना पुता, तो शरीर कम हो रहा। अब इसको बढ़ा दे और उसको कम कर दे जी तो शरीर बढ़ जाएगा। अब ये पर्सन टू पर्सन, ये जो अंकुश वाले जो बात करते हैं, ये जनरल कॉमन बात करते हैं कि मनुष्य को ऐसा करना चाहिए। भाई अब व्यक्ति की बात अलग हो जाती है। अलग हो जाती भाई, आपका वजन कितना, आपकी उम्र कितनी, उसके ऊपर डिपेंड करता ना। अब ये चीज़ एक 25 साल 20 साल के जवान लड़की के लिए कहा है, और यही बात एक 60 बरस की बुढ़िया 70 बरस की बुढ़िया के लिए कहा है कि 4 रोटी खाना तुम, और उसको भी कहा है 4 रोटी खाना तुम, तो कहीं न कहीं बैलेंस तो नहीं होगा, उसको वो नुकसान करेगी। इसके लिए यदि ठीक है 25 साल की लड़की के लिए वही चीज़, तो 70 साल वाले के लिए वो चीज़ फिट नहीं बैठ सकती है। तो ये सब चीज़ अलग अलग है। रामदेव बाबा 15 मिनट तो कपालभाति करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? है, एक आदमी 25 साल 30 साल का है, वो 15 मिनट करता है तो ठीक है, 70 बरस वाला 15 मिनट करेगा तो एक चीज। दूसरी चीज, रामदेव बाबा ने कभी कहा कि कहाँ पर करना चाहिए? कभी नहीं कहा है भाई। शुद्ध जगह पर होना चाहिए जहाँ शुद्ध वायु मिलती हो। सीधी सच्ची बात है, यदि आप ऐसी जगह प्राणायाम कर रहे हैं जहाँ गंदी हवा है, प्राणायाम का मतलब है कई गुना अधिक श्वास का खींचना। अब आप साफ शुद्ध वायु खींचते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपके शरीर को फायदा करेगी। और बहुत गंदी हवा है और आप उसको बहुत ज़्यादा खींच लेंगे तो नुकसान करेगी। तो ये बताना चाहिए ना कि भैया ऐसी जगह प्राणायाम मत करना जहाँ पर ऑक्सीजन शुद्ध न लगे, शुद्ध वायु न लगे। ऐसी जगह पोल्यूशन बहुत हो, जहाँ प्रदूषण बहुत हो, ऐसी जगह कभी नहीं करना चाहिए, वो नुकसान करेगा आप। वो प्राणायाम नहीं है, जहर है आपके लिए। क्योंकि अशुद्ध हवा को ज़्यादा खींच ले जाओगे तो क्या ज़्यादा खींच लिया? जहर। अब जहर ज़्यादा बॉडी में गया तो फायदा करेगा क्या? है, इसलिए वहाँ पर हो सके जितना कम सांस लो, है, छोटी सांस लो। वहाँ पर गुस्से का काम मत करो, मेहनत का काम मत करो, है, क्योंकि मेहनत का काम करते हैं, गुस्से का काम करते हैं तो श्वासें बढ़ जाती, तो हम वो अशुद्ध हवा ज़्यादा ले लेंगे, और ज़्यादा ले लेंगे तो शरीर को नुकसान करेगी। और जहाँ आप खुली हवा में बगीचे में घूम रहे हैं, वो खूब मेहनत कर लो, कसरत बगीचे में क्यों करना चाहिए? देखिए, इसीलिए कि वो जो शुद्ध हवा है वो ज़्यादा बॉडी में ला जाए, शुद्ध हवा हो वहाँ प्राणायाम करो आप, है। तो ये चीज़ें आपके होश द्वारा आना,
और जहाँ होश ये रह जाए वो तुरीय अवस्था। हाँ, जहाँ गफलत कुछ भी ना रह जाए वो तुरीय अवस्था। ठीक, आज इतना ही।